भाई बिग बॉस खत्म हो गया, लेकिन बिग बॉस का ड्रामा अब तक खत्म ना हुआ। मैं बोल रही थी ना तुम लोग को, इस साल सब एक्ट कर रहे हैं अच्छा बनने की। इसके पहले भी इससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ सीजन्स रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अग्रेसिव लोग आए हैं। लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद तक सब एक दूसरे से दोस्त बन गए रहते हैं। यहाँ पे अलग ही सीन चालू है, सब अपने ग्रजेस दिखा रहे हैं एक दूसरे के लिए, अनफॉलो कर रहे हैं जो लोग घर में बेस्टीज हुआ करते थे। तानिया का तो अलग ही चालू है, वो तो प्रूफ दे रही है लोगों को कि देखो मैं अमीर ही हूँ। बहन क्या करना है किसी को, ये तो तेरे ही फेकाफाकी की वजह से ये डिस्कशन होता भी है, वरना किसी को क्या करना है, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है उससे। Season 19 post grand finale टी इतनी थी that it is overflowing, so let me spill it for you. तानिया मित्तल और अमाल मलिक पे लगे हैं इल्जाम। तानिया स्टाइलिस्ट रिद्धिमा accused तानिया of being unprofessional and not clearing payments. She said that she styled। हाँ भाई, और ये काफी टाइम से चल रहा है, मतलब तानिया शायद थी बिग बॉस में, बिग बॉस का फिनाले वीक शायद आ गया था, तब से तानिया की स्टाइलिस्ट ये चीज बोल रही थी कि मेरे पैसे नहीं दे रहे ये लोग, और इन लोगों का हर एक आउटफिट ऑलमोस्ट 1-1 लाख का है। Tanya covered extra cost, but boss Mittal still didn't pay her. Stylist also said Tanya's team allegedly wanted another sari आज before clearing dues, and team told रिद्धिमा कि अगर साड़ी नहीं दी तो पेमेंट नहीं मिलेगी। सचेत परंपरा। वैसे ये एक्यूजेशन पहले भी लग चुका है तानिया पे। तानिया के स्टोर पे जाके एक इन्फ्लुएंसर ने प्रमोशन किया था, और तानिया की टीम ने ही बुलाया था कि हमको प्रमोशन चाहिए, एक प्रमोशनल वीडियो, और उन्होंने जब पोस्ट कर दिया तो इन लोगों ने उस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए ही नहीं। इनफैक्ट तानिया का जो साड़ी वाला बिजनेस है दैट इज ऑल्सो अ स्कैम। बहुत सारे लोग पैसा दे के 1-2 साल से रुके हुए हैं कि अब साड़ी आएगी, अब साड़ी आएगी। साड़ी तो मतलब आई ही नहीं, और जिनकी आई वो भी बेहुदा क्वालिटी में आई, वेबसाइट पे अलग मेंशन्ड है और साड़ी आती अलग तरीके की है। तानिया रिची रिच है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती तुमको गारंटी के साथ, लेकिन मैं गारंटी के साथ एक चीज तुमको बता सकती हूँ कि तानिया स्कैमर है बहुत बड़ी वाली। Said to Amal, shame on you. Actually, Amal ने उन पे बेखयाली सॉन्ग चुराने का इल्जाम लगाया था, and now सचेत परंपरा have hit back with receipts of his old congratulatory chats. Now they are calling his claims false and demanding a public apology, वरना they will take a legal route. Meanwhile, Tanya explained एक सेकंड, ये साचेत और परंपरा अच्छा गाते हैं, बट ये लोग हमेशा जो गाने पहले से गाए, मतलब कवर सॉन्ग्स के लिए फेमस नहीं है ये लोग अपना रियल गाना भी लिखते हैं क्या? ये वाले कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे थोड़ा सा पता चला, और अमाल ने उस पर ये रिएक्ट किया, बेस्ट ऑफ लक, इट वाज सैवेज। लेकिन बेख्याली गाना जो है वो अमाल मलिक के जो प्रीवियस गाने रहे हैं वो उसके टाइप का गाना लग रहा है। इट एक्चुअली फील्स लाइक अमाल इज राइट एट दिस पॉइंट। मेरे को लगता है कि अमाल का ही गाना होगा ये शायद। उसने नीलम को अनफॉलो क्यों किया? नीलम allegedly called her फर्जी in multiple interviews and Tanya felt betrayed और कहा कि ये भी तो दोस्ती में धोखा है, and that is why she said कि उसने नीलम को अनफॉलो किया। But the OG दोस्ती में धोखा of Big Boss season 19 प्रणीत अभिषेक fallout is officially resolved. They have patched up and अब सब चंगा है। But there's a new controversy. I told you guys कि प्रणीत बाहर आएगा और अभिषेक और प्रणीत की दोस्ती हो जाएगी, बोला था मैंने ये। और एक्चुअली यही सही तरीका है, मैच्योरली डील करो, किसी को किसी के वजह से भी हेट ना मिले। अश्नूर को अगर अभिषेक इतना इंपॉर्टेंट मानता है तो प्रणीत ने भी अश्नूर को इंपॉर्टेंस ही दिया, अश्नूर को सेव करके। इस पे बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। गौरव खन्ना अनुपमा को-स्टार निधिशा, जिसने बिग बॉस सीजन 19 के दौरान उन्हें सपोर्ट किया, is now liking reels that is trolling गौरव। Runner-up Farhana Butt is also making headlines from saying congratulations to GK for winning Farhana Butt season to herself asking perhaps कि असली विनर कौन है, to saying कल्पू काका contributed more than GK. She also says कि वो खतरों के खिलाड़ी करेंगी, लेकिन उसके अलावा कोई रियलिटी शो नहीं करेंगी क्योंकि नहीं चाहती कि उनका फिर से दिल टूटे। हर इंटरनेट is calling it clear अंगूर खट्टे vibes and suggesting she learn a little grace like प्रियंका चहर चौधरी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि फरहाना और प्रियंका चहर चौधरी को लोग कंपेयर कर रहे हैं। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। हैव यू हर्ड हाउ प्रियंका टॉक्ड व्हेन शी मतलब did not win? I always look at प्रियंका like a very strong woman। मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं करा है, लेकिन उसके रील्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आई थोड़ा बहुत नो कि क्या चल रहा है बिग बॉस में। और उसके बाद प्रियंका का मैंने एक रील देखा था जहाँ पे वो मतलब नहीं जीती हैं टॉप 2 में जाके भी, और वो बाहर आके ये बोल रही है कि यार मैं यहाँ तक आई वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और जो जीते हैं वो डिजर्व करते थे जीतना। और बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से वो अपनी बातें रखती है। तो प्रियंका और फरहाना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर प्रियंका अग्रेसिव थी भी तो सही चीजों के लिए थी, और पॉजिटिव अग्रेशन था उसका। फरहाना बहुत ही नेगेटिवली खेली है पूरे सीजन। इससे याद है तानिया एड्रेस्ड ब्लैक मैजिक एलिगेशंस एंड सेड काला जादू 2 हफ्ते का कोर्स नहीं होता, अगर करती भी तो बसीर बाहर आके भी सिर्फ तानिया तानिया बोलता। काला जादू वैसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हारा नाम ही लेते रहे। तानिया ना मैनिपुलेटर है बहुत भारी वाली, स्कैमर और मैनिपुलेटर बहुत भारी वाली है वो। काला जादू मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, एंड इट डज एग्जिस्ट। आई एम टेलिंग यू दैट, आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर अच्छी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, बुरी एनर्जीज भी करती हैं। और मैं क्या, तुमको बहुत सारे लोग ये बता देंगे कि काला जादू की वजह से उनके लाइफ में नेगेटिव चीजें होती हैं। ये नहीं कि कोई किसी की तारीफ करता बैठ जाएगा, सिर्फ यही नहीं होता है। और तानिया को भी ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन वो फिर भी वही कर रही होगी जो हमेशा से करती आई है, मैनिपुलेट। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तानिया, यू आर रॉकिंग द शो एंड विनिंग हार्ट्स। वी आर so प्राउड ऑफ यू दैट यू ऑलवेज कैरी योरसेल्फ विद ग्रेट करेज एंड ग्रेस। हैप्पी दिवाली। ये तानिया की मामी जी हैं, और तानिया ने अपने पूरे खानदान का वीडियो बनवा के
अब पोस्ट कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पे। ऐसा लग रहा है, मतलब सारे वीडियोस का बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि एक ही फार्म हाउस इन्होंने भाड़े पे लिया है और पता नहीं ये लोग सही में फैमिली है या एक्टर्स। तानिया इतनी ज्यादा फेक है, कौन भरोसा करेगा भाई। तानिया ने लिटरली अपने पूरे खानदान का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया लोगों को ये प्रूफ करने के लिए कि देखो दिवाली वीडियो में ये था, लेकिन मैंने फिर भी वो वीडियो नहीं देखा। देखो तानिया, एक बात बताओ, अमीर लोगों की हरकतों से पता चलता है कि वो अमीर है। तुम जो करती हो वो छपरीपना लगता है, बिल्कुल वाइब नहीं आती कि इसके पास पैसे होंगे। अमीर लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, अच्छा मतलब देख, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि जिनके पास कम पैसा है वो वेल बिहेव्ड नहीं होते हैं, लेकिन अमीर लोगों का जो होता है ना तौर तरीका, वो तानिया से तो मैच नहीं करता है बिल्कुल। और खानदानी अमीर जो होते हैं उनका तौर तरीका तो मतलब तानिया से तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। मेरे बड़े मामा जी की बेटी बीना मौसी एंड मौसा जी, माय ब्रदर, मामा जी, बड़े मामा जी, माय भाभीज, ये भी एक भाई हैं जिमी भैया, ये तो मामी जी हैं। तानिया ने वो जो दिवाली का वीडियो नहीं लिया था और उसके पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी कि तानिया पक्का कुछ बैकग्राउंड वगैरह छुपा रही होगी अपने घर का, तो वो जो घर था तुम्हारा जिसमें तुम्हारे मुंह वाले पर्दे लगे थे और जिसमें तुम सीढ़ी से चल के जा रही हो, वो कौन सा घर था फिर? वो घर देख के ऐसा लग रहा था कि घर है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब भाड़े पे लिया गया है और सब जाके वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं। तानिया ने जिस हिसाब से ये वाला प्रूफ डाला है कि ये था दिवाली वीडियो में, अपने मम्मी पापा को तो तुमने अब तक नहीं दिखाया, उन लोग का वीडियो भी डालो और हर एक कंट्रोवर्सी को एड्रेस करो जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द बना है। जैसे अपने साड़ियों का बिजनेस, जैसे वो इन्फ्लुएंसर ने क्लेम किया कि तुम लोगों ने उसको पैसे नहीं दिए हैं, प्रूफ दो कि तुम लोगों ने पैसे दिए हैं। तानिया अपने हर एक मूव के साथ अपने आप को लेस एडमिरेबल बना लेती है। Don't believe someone from the creative team of Big Boss told me कि I don't know हमें तुम्हें ढूंढने में 19 साल क्यों लगे। Wow. और वो वर्ड जब मैंने That's सुना, a great I was achievement. overwhelmed. Yeah. I was overwhelmed. उनकी आंखों में दिख रहा था कि they are so proud of me. Wow. It's amazing feeling. I love it. It's आपको amazing. बिल्कुल भी उस चीज का दुख नहीं है कि ट्रॉफी नहीं मिला, नहीं, not at all. बिल्कुल नहीं। हाँ. क्योंकि they said कि every week passing by हमें इतना फख्र हो रहा था कि हमने तुम्हें बिग बॉस में लाया है। और क्रिएटिव टीम में से कौन आके बोला? आपका दोस्त भास्कर भट्ट। फरहाना खुश दिख रही है, लेकिन जब भी ट्रॉफी की बात हो रही है फरहाना बहुत बेटर एक्ट कर रही है, ये तो मैंने नोटिस किया। उसके काफ़ी सारे रील्स देखे हैं जहाँ पे वो अभी भी जीके के अगेंस्ट चीज़ें बोल रही है और मेरे को बहुत चाइल्डिश लग रहा है वो। हर वीक पे गौरव खन्ना को इतना चढ़ाना कि तुम पता नहीं क्या तोप हो, वो हो, ये हो, सुपरस्टार हो, जबकि ही हर वीक में गौरव को ये बोला जाता था, मतलब काफी टाइम तक ये बोला गया है कि गौरव कुछ कर ही नहीं रहा है। सलमान खान ने कई बार बोला है कि भाई तुम तो हो ही नहीं बिग बॉस मटेरियल, मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि तुमको शो में लाए हम लोग, कि तुम बाहर की दुनिया में कैसा काम कर रहे हो और यहाँ पे बोरा बन के पड़े हुए हो। बहुत सारी चीजें गौरव को बोली गई है, बहुत एंड टाइम्स में जाके गौरव की तारीफ होने लगी थी, ये मैं मानती हूँ। has nothing to be even a star. He has worked in serial or whatsoever. I respect that. But as a personality, I don't even count on him. मैं अभी नहीं बोल रही जस्ट As a personality, I don't even count on him. As if he is expecting you to count on him. गौरव ने बिग बॉस में जो खेला, भले वर्थ वॉचिंग नहीं हो, बट गौरव का रियल पर्सनालिटी जो है, आई रेस्पेक्ट दैट सो मच। तो फरहाना का ये बोलना है कि एज अ पर्सनालिटी आई डोंट इवन काउंट ऑन हिम, बिकॉज मैं वहां से निकली हूँ या उसने जीता है। मैं इससे पहले भी शो में बोलती आ रही हूँ एंड मेरे अभी भी ख्यालात वैसे ही रहेंगे, भले उनने जीता या ना जीता हो। सलमान सर ने भी आपको क्वेश्चन किया था टीवी टैग के लिए, आपने उनको टीवी एक्टर बुलाया था उस बात को लेकर। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे शायद जीने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि मैं गौरव खन्ना को नहीं जानती। मैंने टीवी पे कभी अटैक नहीं किया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग फ्रॉम टेलीविजन, दे आर वंडरफुल, दे आर ग्रेसफुल। गौरव इज नॉट। गौरव बहुत ज्यादा ग्रेसफुल है भाई। मेरे को खुद गौरव नहीं पसंद था। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो प्रणीत और गौरव को ही मैं बोल रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ आया कि वो दोनों पॉजिटिव इंसान है। फरहाना और अमाल की जब लड़ाई हुई थी, आई टुक स्टैंड फॉर फरहाना मोर देन एनीबडी एल्स। इनफैक्ट कई बार मैंने ये भी बोला है कि फरहाना को हर वीकेंड का वार पे डांटा जाता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और फरहाना के शब्दों का जो शब्दकोश बना के लाते हैं ये लोग, वो बाकी लोगों का भी बन सकता है। अमाल उससे ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज करता है, जीशान जी भी करते थे, उन लोगों का कन्वर्सेशन हमेशा बीप डी आता था। ये सब चीजें मैंने ही बोली है अपने वीडियोस में। लेकिन उसका ये बोलना कि गौरव ग्रेसफुल नहीं है, एक रियल पर्सनालिटी नहीं है, या फिर उसके पर्सनालिटी पे ये काउंटर नहीं करती है, बेकार है बिल्कुल। भाई यू लुक लाइक अ सोर लूजर नाउ। They are not like this fake who is बचकान, you know, kind of what do I call it, fake, इतनी ओवर एक्टिंग करने वाले लोग जो रियल लाइफ में ओवर एक्टिंग करते हैं। काफी लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ। मैंने पर्सनल कमेंट किया था गौरव खन्ना पे, एंड व्हाई नॉट, ही इज अ कॉन्टेस्टेंट इन द हाउस। और अगर आप चाहते थे कि कोई उसको कुछ ना बोले तो क्यों लाए घर में, किसी म्यूजियम में उसको प्रिजर्व करके रखो।
बचकांड ये बोल रही है गौरव को, और हर इंटरव्यू में जाके ये जीके के अगेंस्ट चीजें बोल रही है, फिर बोल रही है कि इट्स ओके, आई डोंट फील बैड अबाउट नॉट विनिंग द शो। आई थिंक यू फील वेरी बैड एंड यू आर एक्टिंग बचकांड, यू आर एक्टिंग बचकांड, नॉट गौरव खन्ना। गौरव खन्ना तो जीतने के बाद भी ही वाज टॉकिंग लाइक प्रियंका दैट आई हैव नो हेट फॉर फरहाना, शी प्लेड अमेजिंग इन द शो, दैट्स व्हाट ही सेड, He does not said a word against you। फिर ये पता नहीं क्या कर रही है। फरहाना के बारे में मैंने एक चीज बोली थी, जब उसने अमाल से दोस्ती कर ली थी तब मेरे को ये लग रहा था कि शायद फरहाना डज नॉट होल्ड ग्रजेस, और फरहाना की जिससे भी लड़ाई होती थी वो जाके बातें कर लेती थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि फरहाना में ये क्वालिटी है कि वो ग्रजेस होल्ड नहीं करती है। इवन कुनिका जी के बारे में मैंने ये चीज बोली थी, तो मेरे को अच्छा लगा था ये क्वालिटी उसकी। लेकिन अब जब मैं उसको देख रही हूँ रियल लाइफ में, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई थिंक शी डज hold grudges against people and even when it's not necessary। जीके ने जबकि हमेशा फरहाना के गेम प्ले को अमेजिंग ही बोला है कि वो अपने तरीके से खेल रही है और अच्छा खेल रही है। एंड डे तक जीके ने फरहाना की तारीफ ही करी, लेकिन ये जीके के बारे में ऐसी बातें बोल के जीके को बचकांड बुला रही है। बसीर ने ऐसा बोला है कि मैं काला जादू करती हूँ, तो बसीर की थिंकिंग है और मैं ये आपको सच बता रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ आपके चैनल पे, मैं जादू करती हूँ। काला पीला नीला नहीं पता, वो सीखा नहीं, अभी हमारे घर में हुआ नहीं है ना, राम भक्त है, बट जादू मैं करती हूँ क्योंकि पूरा घर सिर्फ मेरी बात कर रहा है। तानिया बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलीजन को यूज करती है। जो रियल में इतने होते हैं ना रिलीजियस, वो लोग दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग कैमरा पे इतना दिखावा करते हैं उनको मैं असली भक्त नहीं मानती हूँ। सिर्फ मेरी बात कर रहा था, तो कुछ जादू तो चलाया मैंने। काला पीला नीला भी सीखना रह गया है। मैं आई आस्क माई मदर, थोड़ा सा पढ़ी लिखी कम हूँ, 12वीं पास हूँ, पूछूंगी ये काला पीला नीला जादू कौन सा होता है। अगर वो सिखा पाई तो मैं, अगर अच्छी कोई चीज होती होगी तो मैं सीखने की कोशिश करूंगी। तानिया इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक वन सोर लूजर, बिग सोर लूजर। फरहाना अगर कुछ चीजें पॉजिटिव बोल भी रही है, तो तानिया का जो चालू हुआ है ना भाई, वो सबके बारे में नेगेटिव चीजें ही बोल रही है और अपने आप को प्रूव करने में लगी पड़ी है हर जगह। मतलब शो के जैसा ही बाहर भी कर रही है वो। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि तानिया रियल में भी ऐसी है कि वो इतनी फेक रियल में भी है, और उसकी इस पर्सनैलिटी की वजह से वो कभी भी रियल बॉन्ड्स क्रिएट नहीं कर पाएगी। तुम लोगों ने देखा बसीर ने कितने अच्छे तरीके से वो चीज हैंडल किया कि सलमान खान ने उसको डांट दिया, मेरे को लगा भाई इसका करियर खत्म, लेकिन बसीर ने कितने प्यार से बोला कि सलमान खान मेरी जान है, अगर उन्होंने मुझे डांट भी दिया तो क्या हो गया यार। मतलब पूरा गेम बदल दिया बसीर ने। बसीर नोज हाउ टू टॉक भाई, ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मजा आया। वैसे वो मेरे भाई की फरारी नहीं है। सब लोग लिख रहे हैं कि भाई के पास फरारी है, मेरे भाई की नहीं है। किसकी फरारी है? फरारी वो आकाश अंबानी की है। आप कब ले रहे हो? जिस दिन पैसे आ जाएंगे। This is what I said in all my Big Boss videos कि मालती बहुत रियल है। मालती एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो बनने की कोशिश कर रही थी बिग बॉस हाउस में, इसीलिए वो कई बार कुछ कुछ चीजें मतलब ऐसी बोल जाती थी, जैसे उसने नेहल को बोला था कपड़े पहन के आगे बात कर। लेकिन मालती को मैंने कई इंस्टेंसेस पर नोटिस किया है कि वो बहुत रियल है। उसने कभी भी आंसू दिखा के अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करी है किसी से भी, और वो रोई है कई बार, लेकिन फिर भी सबको पता नहीं चला है। और मालती को देख के ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोलती है, जो सच बात है वही बोलती है, और ना ही वो फ्लेक्स करती है। भाई मालती के पास भी पैसा है, मालती के भाई ने भी पैसा बना रखा है, उसने भी देखा है लग्जरी अपने लाइफ में, लेकिन वो फिर भी फ्लेक्स नहीं करती। वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है मालती। भाई ये लोग बच्चे नहीं है, फरहाना भी 30 की है, और फरहाना का उम्र छोड़ो 28 हो, 29 हो, 30 हो, लेकिन फरहाना का जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहा है, लोग उतने में मैच्योर हो जाते हैं। ये सेइंग रही है हर्ट पीपल, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके लाइफ में बुरा हुआ हो वो उससे कुछ अच्छा लर्निंग ना ले पाए और वो बाकी लोगों को गलत ट्रीट करे। जिस चीज की वजह से तुम सफर कर चुके हो लाइफ में, तुम क्यों वो सफरिंग किसी और को देना चाहोगे। मोस्टली तो मैंने यही होता देखा है कि अगर किसी के लाइफ में खराब एक्सपीरियंसेस रहे हो, बचपन से किसी
किसी ने खराब लाइफ देखा हो तो वो बहुत मच्योर होता है, बहुत अच्छे तरीके से बाकी लोगों को ट्रीट करता है। फरहाना डजंट एक्ट मच्योर यार। फरहाना की मम्मी इज वेरी प्यारी, वो जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करती हैं, फरहाना की मम्मी के साथ हुआ है ज्यादा गलत। फरहाना एज अ चाइल्ड हैज सफर्ड, लेकिन किसी का पति छोड़ के चला जाए, धोखा दे दे, और वो भी तब जब आपके बच्चे हो साथ में, और ना ही आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो कहीं से, और तो और आसपास वाले लोग हो आपको इतना कुछ बुरा बोलने वाले। तो फरहाना की मम्मी ने भी एज अ वुमन बहुत ज्यादा सफर करा है। इनफैक्ट फरहाना से ज्यादा फरहाना के पास एक जन था उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसकी मम्मी। लेकिन उसकी मम्मी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था यार? फिर भी उनका बिहेवियर देखो कितना अच्छा है, कितना कितना वेलकमिंग है। वो जैसे सबको गले लगा रही थी बिग बॉस हाउस में, अभी भी आई हैव दोज इमेजेस इन माई हेड, वो कितने प्यार से सबको ट्रीट कर रही थी। और वहीं फरहाना को देखो वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है। टीवी करने के बाद, इतने लोगों को बीच रहने के बाद भी अगर वो नहीं सीख पाई है तो मेरे को नहीं लगता बाहर वाले लोगों से सीखेगी भी, लेकिन अपनी मम्मी से सीख ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाए। टीके ने अभी कुछ किया क्या? मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत गए क्या यार? मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। जी आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने, मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। की बुआरी बहुत गंदी है। शो में बड़ा सर शो से निकलते ही जीके कर फेक तो किया है तूने। शो में अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी और बाहर इनसिक्योर बनने की एक्टिंग कर रही है। ये एक्टिंग है कि ये रियल है? इतनी इनसिक्योर लग रही है तानिया हर किसी से। वो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रही है, किसी के बारे में नहीं। इसीलिए मैं ये बात अपने वीडियोस में पहले भी बोल रही थी कि मान लो जी के अच्छा बनने की एक्टिंग ही कर रहा है तो कम से कम वो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। फरहाना और तानिया जो एक्ट कर रहे हैं वो बहुत नेगेटिव तरीके की एक्टिंग है, उससे लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही होंगे। और ये दोनों बाहर आके भी वही चीजें कर रही हैं। खैर कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।